अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त कलाम रफ़र। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, आपको पता है कि मानसून का सिलसिला जारी है। अगर हम मियाँ चुनू की बात करें तो मियाँ चुनू के एरिया के अंदर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। अदरवाइज़ ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बारिशें हो रही हैं, फ्लड आ रहे हैं। यानी कि 20 जुलाई का डेड लॉक दे दिया गया है रावी के अंदर, यानी कि बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। 20 तारीख का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। जो आसपास आबादी है, आर्मी की गाड़ियाँ भी वहाँ पे थीं, रेस्क्यू के अमला भी वहाँ पे मौजूद था। जो स्पीकर के ऊपर ऐलानात वगैरह हुए हैं कि 20 जुलाई से पहले पहले ये एरिया खाली कर दिया जाए। जो भी वहाँ पे मकामी लोग हैं, रहायश पजीर हैं, उनको बोल दिया गया कि आप किसी सेफ जगह पे चले जाएं, यहाँ से नकल मकानी कर जाएं। लेकिन आपको पता है कि गरीब आदमी किस तरह मैनेज कर सकता है इतनी महंगाई के दौर में, जहाँ पे इंसान की दाल रोटी पूरी नहीं होती। तो वहाँ पे एक अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाके रहना किस तरह इंसान मैनेज कर सकता है। लेकिन ये इनको नहीं है। हर साल इतने सैलाब आते हैं, हमारा कोई डैम नहीं बनना, ना हमने कोई इसकी तजवीज़ लेके आनी है, ना कोई डैम बनना है, ना हमने इसकी कोशिश करनी है। हर साल अभी ज़ाहिर सी बात है, जब थोड़ा सा सैलाब आएगा तो उसकी बाद में हम जो गवर्नमेंट कितने पैसे खाएगी, अरबों डॉलर इन्होंने खाने होते हैं। ये तो पहले बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई ना कोई मुसीबत आए पाकिस्तान पे और हम अपनी जेबें गर्म कर लें, अपने अकाउंट फुल कर लें। तो गवर्नमेंट को फिर अभी मौका मिलने वाला है। 2-4 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते बाद फ्लड शुरू हो जाने हैं सभी हर जगह पे। अभी भी फ्लड आ रहे हैं, अभी भी सैलाब आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं है। लेकिन 20 जुलाई का डेड लॉक है रावी दरिया का। रावी दरिया के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। जो उधर के लोग हैं उनको बता दिया गया कि आप यहाँ से नकल मकानी कर लें, जहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं, कि जब सैलाब आएगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी गवर्नमेंट तो बड़ी खुश हो रही होगी कि बारिशें आ रही हैं, सैलाब आने शुरू हो गए हैं, चलो हमारी जेबें गर्म होना शुरू होगी, हमारे अकाउंट फुल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये इनके अंदर गरीब आवाम के लिए कोई भी एहसास नहीं है किसी के अंदर, ठीक है। अपने इनके वज़ीर मशीर आते हैं, नया बयान दा के चले जाते हैं। जिस तरह पेट्रोलियम के मसनूआत के बारे में, जिस तरह मैंने पहले वीडियो बनाई कि डेली की बुनियाद पे उसकी प्राइसेस चेंज होगी, रोज़ 12 बजे रात को चेंज हुआ करेगा पेट्रोल। यानी कि चेंज किया होना है, कम नहीं होना, बढ़ना ही है, आपको भी पता है। बाकी ये है कि अल्लाह खैर करे। बारिशें, आपको पता है कि इस मौसम में बारिशें होनी होती है। मानसून का जो सिलसिला होता है वो ओवरऑल इंडिया के अंदर भी सैलाब आ रहे हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर भी सैलाब आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब बारिश का पानी वाफर मकदार में, इंडिया के पास वाफर मकदार में पानी होता है, तो वो खुला खुला पाकिस्तान के अंदर छोड़ देता है। तो हमारी अथॉरिटी, चाहे हमारे अदारे हैं, हमारी अथॉरिटी इस काबिल नहीं है कि जब वो हमारा पानी बिला वजह पानी बंद करते हैं तो हम उससे अपना पानी ले सकें। फिर वो बिला वजह जब उनके पास वाफर मकदार में पानी होता है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ रहे होते हैं, तो अपना पानी भी जो सैलाबी रेले होते हैं वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं। फिर भी हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते। पता नहीं कि हम किस चीज़ के मजाज हैं, हमारे पास किस चीज़ की अथॉरिटी है। हम पता नहीं कि हमारी गवर्नमेंट की क्या मजबूरियाँ होती हैं। बस मजबूरी इनकी क्या होती है कि खाना होता है, ठीक है। हर जगह पे ज़ाहिर सी बात है, नून लीग की अगर हुकूमत है, नून लीग की तो वैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह सारा जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के इन्होंने वैसे कुछ नहीं कहना होता है, बस गरीब आवाम को रुलाना होता है, गरीब आवाम को मारना होता है। इनको मरते हुए देख के वह खुश भी होते हैं, पैसे भी लूटते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। बस हर एक किसी की अल्लाह हिफाजत करे, हर किसी को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, क्योंकि सैलाब अभी भी आ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे सैलाब हैं। अभी मानसून का सिलसिला शुरू हुआ। मानसून आपको पता है कि तकरीबन 1.5 से 2 माह चलता है मानसून की बारिशें। अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो इतना सैलाब के ख़तरात बढ़ गए हैं। लेकिन जब ये मज़ीद बढ़ेंगे, अगर इंडिया भी पानी छोड़ देता तो फिर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की जो सूरत हाल होगी वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी।